नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। लोजपा खेमे में खलबली मची हुई है। चिराग पासवान जो कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जमुई से सांसद हैं, उनके खिलाफ उनके 5 सांसद हो गए हैं और वो चिराग पासवान को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। लोजपा के सभी 5 सांसदों ने मिलकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को देर रात चिट्ठी लिखी और ये साबित कर दिया कि वो पशुपति पारस को संसदीय बोर्ड का नेता मानते हैं, चिराग पासवान को नहीं। उन्होंने इस बात के बदलाव को लेकर लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी और अलग गुट बनाने की भी बात कही, जिसके बाद की तस्वीरें निकल कर आई है। हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि पशुपति पारस के अलावे बाकी के 4 सांसद इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। वैशाली लोकसभा सीट से बीना देवी आपको नजर आ रही होंगी। समस्तीपुर लोकसभा सीट से रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज आपको नजर आ रहे होंगे। खगड़िया लोकसभा सीट से महबूब अली कैसर नजर आ रहे होंगे और नवादा लोकसभा सीट से चंदन कुमार आपको नजर आ रहे होंगे और खुद हाजीपुर लोकसभा सीट से पशुपति पारस इस तस्वीर में मौजूद है। तस्वीर देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उसी समय की तस्वीर है जब ओम बिरला को चिट्ठी लिखी गई थी। लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्हें इस बात के लिए सूचित किया गया था कि अब संसदीय बोर्ड का नेता चिराग पासवान को नहीं बल्कि पशुपति पारस को माना जाएगा। प्रिंस राज जिन्हें कहा जाता था कि चिराग पासवान के वो लक्ष्मण हैं, हमेशा दोनों साथ रहा करते थे। विजन 2020 में भी चिराग पासवान की विचारधाराओं को प्रिंस राज काफ़ी आगे ले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि वो अपने चाचा पशुपति पारस के साथ खड़े हैं और चिराग पासवान को उन्होंने अकेला छोड़ दिया है। कुछ देर पहले की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जहां पर चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के घर पहुंचे थे, खुद से कार चलाकर पहुंचे और उन्हें वहां पर गेट पर 10 मिनट इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी अब तक उनकी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई थी। प्रिंस राज अंदर बैठे हुए थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोजपा के सभी सांसद 6 सांसदों में से 5 सांसद आपको एकजुट दिखाई दे रहे होंगे एक अलग गुट में, जो गुट पशुपति पारस का है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान जो जमुई से सांसद हैं, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिल्कुल ही अकेले पड़ गए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी जा चुकी है जिसमें उन्हें ये बताया गया है कि अब संसदीय दल के नेता लोजपा की तरफ से पशुपति पारस होने वाले हैं, चिराग पासवान नहीं। यानी कि संसद की जब कार्रवाई होगी, सदन की कार्रवाई होगी, सभी चीजों को आगे रखने का काम पशुपति पारस करेंगे, ना कि चिराग पासवान। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे लोजपा के भीतर और कितने बदलाव देखने को मिलते हैं। रामविलास पासवान के गुजरने के बाद सारी जिम्मेदारियां चिराग पासवान को दे दी गई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे और या यूं कह सकते हैं आप कि चिराग पासवान को लोजपा का सर्वे सर्वा बना दिया गया था। लेकिन कल रात से जैसी खबरें निकल कर आ रही हैं, जैसी तस्वीरें निकल कर आ रही है, वो काफ़ी चौंकाने वाली है कि आखिरकार लोजपा के भीतर क्या होने वाला है। एक और जहां रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, वो राजनीति की हर चाल को समझते थे, जिधर हवा रहती थी वो उसका रुख करते थे, इसलिए शायद उन्हें हर सरकार में काम करने का अनुभव भी प्राप्त था। लेकिन उनके जाने के बाद लोजपा की जो नींव है वो हिलती हुई नजर आ रही है। पशुपति पारस 5 सांसद मिलकर एक अलग गुट में जा चुके हैं और चिराग पासवान अकेले रह गए हैं। फिलहाल बात चल रही है, विचार विमर्श हो रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है लोजपा के भीतर। क्या चिराग पासवान को नेता मानेंगे बाकी के सांसद या फिर इसी तरह की चीज़ें आगे देखने को मिलती है। लाइव सीरीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।